कि ये जो लोग दलाल लोग बैठ करके है उस कुर्सी लगा करके कर्मचारी के पास, सीआई के पास, ये लोग को हटना चाहिए। जब तक ये लोग हटेगा नहीं, करप्शन कम नहीं होगा। विधायक जी के साथ हम लोग हैं, विधायक जी के साथ अमोर विधानसभा का पूरा अवाम है। आप वो आगे बढ़ के काम करें, हम लोग उसका पीछे हैं, उसको अकेले कहाँ छोड़ रहे हैं। वो आए, जरूरत पड़ेगा तो लाठी डंडा लेकर के धरना देने का भी काम करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो पीट पीट के भगाने का भी काम करेंगे। उसका मिजाज नहीं ना है कि आके जिसको नौकरी है वो ना बैठेगा, वो क्यों आकर के बैठेगा दलाली करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ हैं हम। अच्छा, जब से एमआईएम के विधायक जो अब्दुल रहमान साहब बने हैं, ब्लॉक में करप्शन कितना कम हुआ है? ब्लॉक में देखिए, सबसे पहले तो हर चीज़ का सबूत होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक तो वीडियो बनाया था, हम लोग का सबूत था, जैसे हम लोगों ने करप्शन का ये जाहिर किया है, तो इस पर सुधार होंगे इंशाल्लाह, और धीरे धीरे हर चीज़ पर सुधार हो रहा है। यही कहना है कि जो आज हमारे विधायक जी जो आए थे यहाँ, तो इसके कारण तो हम लोग यानी सब 4-5 उप अध्यक्ष भी है और अध्यक्ष अनीस बाबू और हम 4-5 लड़का मिल के हम लोग ब्लॉक में वो रिकॉर्ड यानी किए थे। ये करप्शन का मामला ये खत्म होने वाला है नहीं, ये तय बात है। कौन कहता है कि हर चीज़ में लेता है, लेकिन कुछ यहाँ काम का कोई है नहीं, कुछ पता नहीं चलता। करप्शन है और रहेगा, हमको लगता है। मुद्दा यही है कि मेरा भी कहना है कि ये बहुत सराहनीय काम है। हमारे विधायक जी को पहले ही से हर महीना में एक बार जनता दरबार लगना चाहिए। जनता दरबार लगने से जनता में एक उत्साह होता है कि हम किसी के भी खिलाफ आवेदन वहाँ दे सकते हैं, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, मेंबर हो, समिति हो, या प्रखंड में जो भी कर्मचारी है अगर गलत कर रहा है तो जनता दरबार लगेगा तब ना अपनी बात को वहाँ रखेगा। तो ये पहला जनता दरबार है हमारे विधायक जी का। इनको पहले से ही ये काम करना चाहिए, लेकिन देर से ही सही हम लोग इसका खैर मकदम करते हैं कि ये हर महीने में जो भी टाइम बचा हुआ है, ये हर महीने में एक जनता दरबार फिक्स टाइम कर दे कि महीना का दूसरा संडे, तीसरा संडे या पहला शनिचर, दूसरा शनिचर महीने का। ये बात पूरी अमोर विधानसभा में प्रतिनिधि के साथ साथ अवाम भी आया है अपना अपना फरियाद लेकर के। जैसे बिजली का समस्या है, किसी का बिजली का बिल है 70,000 80,000 रुपया आ रहा है, वो गरीब आदमी है, वो कहाँ से देगा, उसका भी आवेदन ले रहा है। प्रखंड में जो करप्शन चल रहा है उसका ले रहा है, इसीलिए ना जनता दरबार लगा था। आज आवेदन दे रहा है लोग कि हमसे 5,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है। विधायक जी बोल रहे थे कि कोई लिख करके दे हमको कि कौन 10,000 20,000 रुपया ले रहा है, कौन वो दलाल है। तो जनता दरबार लगेगा तब ना विधायक जी को देगा। तो आज जनता दरबार लगा है तो विधायक जी को सब लोग दे रहे हैं आवेदन। अब विधायक जी को पता चल जाएगा कि कौन कौन ले रहा है। पूरा भरोसा है, विधायक जी कर्मठ है, बिल्कुल भरोसा है जनता को कि इस पर जो कार्रवाई होगा और एक्शन भी होगा। क्योंकि विधायक साहब के द्वारा जितने भी वादे लोग किए गए थे अब तक फॉल से बताया जा रहा है। जी, जनता का कहना है कि सिर्फ जो है विधायक साहब आते हैं और वादा करके चल जाते हैं, कोई काम नहीं होता। इस तरह की क्या आगे चल के हमको लग रहा है कि अब ऐसी उम्मीद नहीं है। विधायक जी को भी आभास हो गया है कि हमने जो बोला वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए अब विधायक जी चाहते हैं कि जो जनता दरबार लगाने का मेन मकसद ही यही है। क्योंकि विधायक जी को भी आभास हो गया है कि हमने जो वादा किया लोगों से वो पूरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी कमी है, इसलिए आज से जनता दरबार शुरू किया है। हमको लग रहा है कि यहाँ के बाद फिर स्थिति बहुत अच्छा है। विधायक जी से जल्दी एक्शन ले और वो एक एक्शन प्लान बनाए। जो रोड मंत्री है ना, परिवहन मंत्री, उससे मिले। जब तक मिलेगा नहीं तो विकास कैसे होगा। सही माने गड्ढा है एकदम, लेने भी इसको क्वेश्चन उठाना चाहिए कि हमारा इलाके का क्या स्थिति है। हमारा इलाका गड्ढा में तब्दील है। पहली बात तो अमोर विधानसभा 4 नदियों से घिरा हुआ है। महानंदा है, कनकई है, दास नदी है, जर्जर स्थिति है। अभी पिछले दिन परसों या तरसों एक टीम आई थी दिल्ली से, पंचायत का दौरा कर दी। सदूर क्षेत्र जो पड़ता है उस पंचायत का, उसी क्रम में मेरे यहाँ जाने का ज़रूरत पड़ा। उसको पता लग गया कि इधर भी नदी है, इधर भी नदी है। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि आप चूँकि आप बड़े ओहदे पर हैं, दिल्ली में आप कमेटी चलाते हैं, आप बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, आप बात करके इस इलाके का बदहाली को दूर करने का काम कीजिए। और विधायक जी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और ये भी हम लोग इस बात को रखेंगे। आपके जाने के बाद अभी फिर उनसे मिलेंगे और कहेंगे कि ये जो NH2 है, अब रोहटा से जो बहादुरगंज जाती है, इसका स्थिति जर्जर है, ये कैसे ठीक होगा। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, आगे आवाज़ नहीं उठाइएगा, तब ये ठीक होने वाला नहीं है। बिल्कुल उठाएगा। अच्छा मुखिया जी, मोटेशन का क्या प्रोसेस है कि मोटेशन में रुपया लिया जाता है 5,000? मोटेशन में देखिए कोई बोलता नहीं है कि हमसे पैसा लिया जाता है, सिर्फ बोलता, लिख के कोई नहीं देता है। तो लिख के इसलिए नहीं दे रहा था कि जनता दरबार लग ही नहीं रहा था। लिख के किसको देगा वो? तो आज से जनता दरबार लगा है तो आज ढेर सारा एप्लीकेशन आया है। तो अब विधायक जी को पता चल जाएगा। विधायक जी बोल रहे थे कि भाई कोई लिख करके देने को तैयार नहीं है, तो अब जनता दरबार लगेगा तब ना लिख करके देगा। लो अभी 100 रुपया शायद फीस ऊपर से भरा है, 50 रुपया, 100 रुपया का हुआ है। अगर 200 रुपया ले रहा है तो गलत ले रहा है। और हमारा माननीय विधायक से ये भी कहना है कि मोटेशन भी शिविर लगा करके हो
और आधार कार्ड भी शिविर लगा करके बने। शिविर में बनेगा तो बिल्कुल काम दुरुस्त होगा और सही होगा। शिविर लगाने का व्यवस्था करें। हम इस मामले में विधायक जी से नहीं, स्वयं रौटा थाना प्रभारी से बात करेंगे कि आपकी गाड़ी गांव तक पहुंचना चाहिए, चूंकि गांव तक तो रोड चला ही गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर गांव में रोड पहुंचा दिया है, कहाँ का रोड बाकी है? अच्छा, ये है कि ऊपर खबर है लेकिन गाड़ी जाने की व्यवस्था है। हम आज ही बात करेंगे एसएचओ से कि आपकी गाड़ी हर गांव में घूमना चाहिए, चोर को पता लगना चाहिए कि नहीं, सजग है प्रशासन। हम जैसे ही गलती करेंगे हम पकड़ा जाएंगे, धरे जाएंगे। इस बात को लेकर के हम बात करें। प्रखंड मुख्यालय में है जी, यहाँ जो ब्लॉक में कहीं ना कहीं जो करप्शन है अभी भी फैली हुई है जी। आप एक नकल के लिए जाइए, उसमें रुपया लगेगा, मोटरसाइकिल के लिए उसमें रुपया लगेगा। आप अमीन के पास जाइए, उसके में रुपया लगेगा। अमीन के पास जो एक्स्ट्रा मुंशी है वो किस लिए है? ये गलत है। और इसके पास कर्मचारी के पास जो एक्स्ट्रा जो है वो किस लिए है? ये गलत है। ये यही लोग करप्शन कराते हैं। विधायक जी इस बात को पहले भी उठा चुके हैं, विधायक जी के पास सब लोग उठा चुके हैं इस बात को कि ये जो लोग दलाल लोग बैठ करके है उस कुर्सी लगा करके कर्मचारी के पास, सीआई के पास, ये लोग को हटना चाहिए। जब तक ये लोग हटेगा नहीं, करप्शन कम नहीं होगा। विधायक जी के साथ हम लोग हैं, विधायक जी के साथ अमोर विधानसभा का पूरा अवाम है। आप वो आगे बढ़ के काम करें, हम लोग उसका पीछे हैं, उसको अकेले कहाँ छोड़ रहे हैं। वो आए, जरूरत पड़ेगा तो लाठी डंडा लेकर के धरना देने का भी काम करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो पीट के भगाने का भी काम करेंगे। उसका निराश नहीं ना है कि वो आके जिसको नौकरी है वो ना बैठेगा, वो क्यों आकर के बैठेगा दलाली करने के लिए? ये बिल्कुल गलत है। बताना चाहूँगा कि आज से 30 साल पहले हमारे रौटा बाजार में एक शौचालय तक भी नहीं था। जो ये पहली बार है ऐसा कि अख्तर इमाम जो जब से जीते हैं, जीतने का मैक्सिमम 20 या 22 महीना ही हुआ है। तो उन लोगों को विधायक जी के पास हम लोगों ने मांग रखा था कि हम लोगों को एक सबसे पहले बाजार में शौचालय दिया जाए। तो विधायक जी ने शौचालय का भी काम करवाया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काम होनी है और सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, जब से एमआईएम के विधायक जो अब्दुल रमान साहब बने हैं, क्या ये ब्लॉक में करप्शन कितना कम हुआ है? ब्लॉक में देखिए, सबसे पहले तो हर चीज़ का सबूत होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक तो वीडियो बनाया था, हम लोग के पास सबूत था। जैसे हम लोगों ने करप्शन का ये जाहिर किया है तो इस पर सुधार होंगे इंशाल्लाह, और धीरे धीरे हर चीज़ पे सुधार। हमारे अमोर विधानसभा के जितने भी क्षेत्र के जनता है बहुत बोले वाले जनता है, क्योंकि वो लोग जो है जिधर लेके जाइएगा उधर चले जाएगा, यही नहीं देखेगा कि क्या गैर कानूनी है या कानूनी है। और देखिए, जो अगर 300 रुपये ले रहा है तो उनके खिलाफ आप शिकायत कीजिए ना। जैसे म्यूटेशन वाला मामला को लेकर के मेरे पास शिकायत किया गया, हम लोगों ने एक्शन लिया ना, इसी तरह होगा। आप शिकायत कीजिएगा तभी तो, शिकायत नहीं कीजिए तो क्या होगा? क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गिलमान आलम और एमआईएम पंचायत सचिव हैं हम। और यही कहना है कि जो आज हमारे विधायक जी जो आए थे यहाँ, तो इसके कारण तो हम लोग यानी सब 4-5 उप अध्यक्ष भी है और अध्यक्ष अनीस बाबू और हम 4-5 लड़का मिल के हम लोग ब्लॉक में वो रिकॉर्ड यानी किए थे। वो रिकॉर्ड करने के बाद तब हम बताए विधायक जी को, तो विधायक जी आज आए तो वही चीज़ का सिलसिला लेके वो बताया कि 5-6 दिन के अंदर यानी ये सब यानी शिकायत जो है जितना भी है यानी ख़त्म किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर पूर्व सरपंच अब्दुल मन्नान पंचायत सीताबाड़ी, ये करप्शन का मामला ये खत्म होने वाला है नहीं, ये तय बात है। कौन कहता है कि हर चीज़ में लेता है, लेकिन कुछ यहाँ काम का कोई है नहीं, कुछ पता नहीं चलता। करप्शन है और रहेगा, हमको लगता है। अच्छा, एक नकल लिया जाता है जब किसी चीज़ का, तो उसमें भी रुपया लगता है? हाँ, लगता ही है, उस पर भी महीनों दिन का जो फी है 800 रुपये है। हाँ, 2000 लिया जाता है। 2000 नहीं, 1500 लेता है। हाँ, 2000-1500 से लिया जाता है। ऐसा क्यों फिर होता है? क्या है, अगला ही आला ही बड़े बड़े हैं तो छोटा